तो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आ गई है, जिसकी वजह से भारत समेत देश भर में जो फ़्लाइट बुकिंग है, फ़्लाइट ऑपरेशन है, चेक इन सुविधा है, बैंकिंग सुविधा है, इसके अलावा विदेशों में टीवी चैनल तक जो हैं वो बंद हो गए हैं। सारी व्यवस्थाएं जो हैं बिगड़ गई हैं। क्या क्या चीज़ें प्रभावित हुई हैं इसकी वजह से, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के बैठने की वजह से? न्यूज़ रूम में हमारे साथी मुरारी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। मुरारी, बताइए क्या क्या सबसे पहले प्रभावित हुआ है और आम आदमी से जुड़ी क्या चीज़? सबसे जो बड़ा मतलब इसको बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कि आईटी ये जो क्राइसिस एक तरीके से है और उसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है। और आम आदमी से जुड़ी सर्विसेज को बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका कहते हैं क्या बोलें कि आपके एयरपोर्ट्स पर जो सर्विसेज हैं वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हुई हैं। उसके अलावा कई जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो रेल नेटवर्क्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर से माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम से जुड़े होते हैं, वो भी अफेक्ट हो गए। तो कई जगहों पे ट्रेनें बंद हो गई हैं, कई जगहों पे मैनुअली चेक इन्स करने पड़ रहे हैं एयरपोर्ट्स की वजह से। आपकी जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, जैसे हमारे यहाँ जैसे आप पुलिस को कॉल करते हैं 102 है ना, तो अमेरिका में ऐसी एक सर्विस होती है उसको 911 बोलते हैं, वो पूरी तरीके से ठप पड़ गई है। उसके अलावा आपका जो बैंकिंग सिस्टम है वो ठप पड़ गए हैं। और अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट्स तक इवन मतलब एक तरीके से बंद हो गए हैं। और एक तरीके से कई जगहों पे नहीं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो ऑस्ट्रेलिया के जो दो बड़े नेटवर्क्स हैं, न्यूज़ नेटवर्क्स, स्काई न्यूज़ और ABC न्यूज़, उनका प्रसारण एक तरीके से बंद कर। अब मैं स्पेसिफिकली जाऊं तो आप जैसे कि ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बोला जा रहा है कि स्पेन के सारे एयरपोर्ट्स एक तरीके से अफेक्ट हुए हैं। साउथ अफ्रीका का जो बिगेस्ट बैंक है वो कैपिटेक, वो इफेक्ट हुआ है। इजराइल के सेंट्रल बैंक ने बोला है कि ये जो ग्लोबल आउटेज है उसकी वजह से हमारी की पूरी मतलब बैंकिंग सर्विसेज अफेक्ट हुई हैं। उसके अलावा जो दुनिया के जो दो बड़े मतलब कई सारे जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं, बर्लिन एयरपोर्ट, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, ये सब अफेक्ट हुए। इंडिया की जो 3 मेजर एयरलाइंस हैं, स्पाइस जेट्स और वो बाकी, हाँ, वो भी अफेक्ट हुई हैं पूरी तरीके से। और ये क्राइसिस कितना बड़ा है आप इससे समझिए कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने, क्योंकि उनके यहाँ प्रसारण बंद हो गया, बाकी सर्विसेज बंद होंगी, उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है और उनकी तरफ से बयान जारी किया गया कि हम ये जो IT टीम है हमारी वो ये भी चेक करे क्या कोई साइबर सिक्योरिटी हमला तो नहीं है पूरी दुनिया में। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि इंटरनल प्रॉब्लम ही हो सकती है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर की, जो इंटरनल इसका जो टेक्निकल पहलू है वो उसके बारे में आपको संदीप सिन्हा बेहतर समझा। ठीक है, वो भी हम समझेंगे। अब मुझे ये बताइए कि जो आम यूज़र है और हम जैसे लोग जो हैं लैपटॉप पे काम करते हैं विंडो के, माइक्रोसॉफ्ट के, तो उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हमारे यहाँ तो अभी ये प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन बाकी क्या अपडेट है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आप कोई आम आदमी है, आपको भी बैंक से निकालने, आपको कुछ पैसे निकालने जाने हैं और आप ये समझिए कि बैंक सिस्टम ही काम नहीं करेगा तो आपका ट्रांजैक्शन कैसे होगा? नहीं, लैपटॉप पे जो काम करने वाला, लैपटॉप, जैसे आप लैपटॉप पे काम करें तो आप मान लीजिए कि मैं अगर हमारे यहाँ ही सिस्टम आ जाए, ठीक है, हमारे यहाँ ही क्राइसिस आ जाए, तो जैसे मैं अभी आपको न्यूज़ बता रहा हूँ तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं आएगी कहीं पे, क्योंकि मेरा लैपटॉप ही काम नहीं, स्क्रीन आ जा रही है, कहीं पे पूरी तरीके से कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। तो हम और आप जैसे हमारे जैसे बाकी IT सेक्टर के लोग जुड़े हुए हैं या जिनका भी काम पूरी तरीके से लैपटॉप या कंप्यूटर पर प्रभावित है, अगर उनके में बग आ जाता है तो एक तरीके से आप मानिए कि वो तो मतलब क्रिपल हो गए, मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आप आज की दुनिया में पूरी तरीके से हम डिजिटली निर्भर हो चुके हैं, है ना, कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको कहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है या फिर आपको कुछ प्रोसेस करना है, आपको कुछ एक्सेल शीट बनानी है या कुछ आपको डेटा कलेक्ट करना है, अगर वो आपका लैपटॉप ही काम नहीं करेगा तो आप बाकी काम कैसे कर पाएंगे? ठीक है, चलिए संदीप सर के पास चलते हैं। सर, जो आज क्राइसिस है उससे देख के ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर ही पूरा दुनिया चल रही है। अलग अलग कंपनियां हैं। देखिए, पहले ये समझना पड़ेगा कि हर जो भी हम जिस भी बिजनेस में या भी कोई भी कंपनी रन करती है तो डेटा ड्रिवन काम होता है ना, कि आप मान लीजिए एक फ्लाइट में 70 लोग हैं तो 70 लोगों के बारे में जानकारी भारत के किसी भी जगह से एयरपोर्ट सर्विसेज एक्सेस कर देते, तो वो कैसे पॉसिबल है? नेटवर्क ड्रिवन होगा। नेटवर्क ड्रिवन में एक कंपनी जो फ्लाइट का बिजनेस करती है वो सर्वर का बिजनेस तो करेगी नहीं, तो वो थर्ड पार्टी कंपनी हायर करती है। तो इसमें गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की कंपनियां क्लाउड सर्विसेज देते हैं जिन पर जो आपके डेटा को अपने सर्वर पे स्टोर करती हैं और आपको जहां पे जरूरत है विद प्रॉपर क्रेडेंशियल एक्सेस मिलता है, तो उस पे हो गया। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड क्यों है। ये प्रॉब्लम उन जगह पे है जहां जहां माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल हो रहा था। तो ये इसीलिए तो जरूरी नहीं है कि हर जगह कुछ कंपनियां ऐसा हो सकती है AWS ले रखा हो तो वहां ये दिक्कत नहीं है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉब्लम है क्लाउड सर्विस वाली। अब क्लाउड सर्विस वाली में है कि क्लाउड सर्विस में एयरपोर्ट्स पे जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट्स वाले में प्रॉब्लम है कि सर्वर नहीं दे रहा है मैसेज। तो अभी आप एक विजुअल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एयरपोर्ट का
एयरपोर्ट पे जो बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे रहते हैं जिस पे आपको डेटाज आता रहता है, फ्लाइट की टाइमिंग और ये सारे मैसेजेस एक सेंट्रलाइज सिस्टम से सर्वर के वाया सारे सिस्टम्स में भेजा जाता है। ये कंप्यूटर स्क्रीन्स होते हैं, एक्चुअल में ये टीवी वाले स्क्रीन होते हैं जिसपे डेटा कंप्यूटर्स के थ्रू आ रहा होता है, तो वो ब्लू हो गए, ये ब्लू BSOD कहते हैं, BOSD, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ये टर्मिनोलॉजी है, ये वो दिख रहा है, वो सारे रिकवरी मोड में चले जा रहे हैं। अब ऐसा हुआ क्यों, अब सवाल उठता है ऐसा। तो एक कंटेंट अपडेट था, उस कंटेंट अपडेट में कुछ बग था और वो बग के बाद ये प्रॉब्लम आ गई। उसमें हो क्या रहा है कि क्लाउड सर्विस है और रिसोर्स यानी जहां पर उसको एक्सेस करना है जिस डेटा को, इस दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। तो इस कारण से ये आउटेज है। मतलब कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई साहब आपका नाम क्या है और आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो यह कम्युनिकेशन आउटेज है। फिर मैं कह दूं भूपेंद्र जोगी। नहीं, वो ठीक है, पर ये वो हो रहा है कि मैं डेटा आपके पास है, आप अपने बारे में या फिर ये कि भाई साहब आपने उनसे बात की, उन्होंने क्या बोला, आपने सुना है सब कुछ, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं और आप जवाब नहीं दे रहे, तो ये कम्युनिकेशन आउटेज हो रहा है। ये कि आपको मैं मान के चला था कि सबसे बात करके आना और मुझे बताना किसने क्या कहा, तो ये वही हो रहा है और ये सेंट्रलाइज होता है। इस कारण से आउटेज ऑल ओवर वर्ल्ड है और जहां जहां माइक्रोसॉफ्ट पे बेस सर्विसेज है, मैक्स सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी अभी देख कर जो समझ में आ रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी फ्लाइट्स वाली सर्विसेज को हुआ है, तो जो इससे साफ पता चलता है कि वहाँ पे ज़्यादा डिपेंडेंसी माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्विसेज पे था। इसको लेकर एक जो अपडेट आया है, माइक्रोसॉफ्ट इज़ वर्किंग ऑन इट। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी अपडेट से पहले बैकअप सर्वर्स भी होते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं उनको मूव कर दिया जाए ताकि प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे कम किया जा सके। कि मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट, कई लोगों ने ये भी शिकायत की कि माइक्रोसॉफ्ट 365 से जुड़े जितने ऐप्स हैं उनको इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही, वो भी सर्वर बेस्ड होते हैं। जैसे हम और आप ऑफिस वाले हैं तो हम टीम्स का इस्तेमाल करते हैं, टीम्स मीटिंग का ऐप है, जैसे गूगल मीट हो गया या जूम हो गया, जूम नाम है ना, हाँ जूम, तो टीम्स भी उस तरह का, तो टीम्स में आउटेज है, तो टीम्स में आउटेज क्यों, वो भी क्लाउड बेस्ड चलता है, तो माइक्रोसॉफ्ट के अपने क्लाउड पे चलता है, तो वहाँ से सर्वर से उसको मैसेजिंग नहीं मिल रहा है तो टीम्स बैठा हुआ था। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 के कई ऐप्स ऐसे वो भी डाउन है, पर उनको क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे बैकअप सर्वर्स जो उनके पास एक्स्ट्रा सर्वर्स होते हैं, इस तरह की परिस्थितियों के लिए तैयारियां हमेशा रहती है कि अगर आउटेज हुआ मेन सर्वर पे तो बैकअप सर्वर्स को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो वो किया जा रहा है। तो धीरे धीरे सर्विसेज अप हो रही हैं। अब है कि कुछ लोगों को ये शिकायत आ रही है कि उनके स्क्रीन ब्लू हो रहे हैं, जबकि हम लोगों के दफ्तर में ये ऐसा नहीं हुआ है। तो वो उसको लेकर है। अभी क्राउड स्ट्राइक एक कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ सिक्योरिटी फर्म है, उन्होंने बताया कि कल की तारीख में वहाँ के हिसाब से आइडेंटिफाइड एक कंटेंट डिप्लॉयमेंट रिलेटेड टू दिस इशू, रिवर्टेड दो चेंजेस। कई बार होता है कि कंपनियां टेस्टिंग करके और क्वालिटी चेक के बाद ही कोई अपडेट जारी करती हैं, पर डिप्लॉयमेंट कई बार बैकफायर भी हो जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा, बहुत अच्छे से आप अपने स्मार्टफोन को देखिए, कई बार ऐसा होता है कि यार मैंने स्मार्टफोन ठीक चल रहा था, मैंने अपडेट किया, उसके बाद उसमें हीटिंग इशू आने लगा है, ये सारी चीज़ें आती, तो वो बग्स के कारण होता है। कुछ ऐसा ही बग कल के डिप्लॉयमेंट में रहा है जिस कारण से ये सर्वर आउटेज है। कंपनियां इसको कैसे फिक्स करते हैं, फिर नए अपडेट के जरिए, या तो पुराने अपडेट पे वापस चले जाते हैं, उस अपडेट को वापस मंगा लेते हैं, या फिर नया पैच अपडेट जारी कर देते हैं ताकि चीज़ें फिर से व्यवस्थित हो जाए। तो प्रॉब्लम हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट, उस पर दे आर वर्किंग ऑन इट, उस पर थोड़ा समय लगेगा फिक्स करने में। इस बीच में आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूं कि कैसे हो रहा है। ये तो मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई कि जहां पे ये स्क्रीन ब्लू आउटेज वाला है। एक दो चीज़ें हैं, जैसे अब भारत में एकदम देसी क्या सबसे सही तरीका जैसे होना चाहिए इसको करने का, स्विच कॉल आ गया, हाँ, ये जैसे अब हैंड रिटन टिकट्स दिए जा रहे हैं। ये पहला, ये बोर्डिंग पास है इंडिगो का, ये इंडिया का है, हैंड रिटन बोर्डिंग पास है। यह सर्वर पे रहता तो सारी चीज़ें छप जाता है ना, आपका नाम, मिडिल नेम, कहाँ से कहाँ जाना है, सीट नंबर, ये सब सर्वर बेस्ड है ना, सेंट्रलाइज डेटा से आ रहा है, प्रिंट आउट होकर निकल जाता है, प्रिंट आउट, वो डेटा ही उन सिस्टम्स को नहीं मिल रहा है, तो जिस कारण से अब ये इससे करने के लिए मजबूर हैं। तो मतलब ये कुल मिला के क्लाउड बेस्ड सर्विसेज की प्रॉब्लम है। सर्वर पे दिक्कत आई है बॉस, उस सर्वर से पूरी दुनिया भर में डेटा जाता था, सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो डेटा मिल नहीं रहा है, तो चीज़ें ठप हो गई हैं बस। उम्मीद क्या जताई जा रही, कब तक ये चीज़ें? ये आउटेज पिछले 3-4 घंटे से है, मतलब ये अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब बात 3-4 घंटे से आउटेज है। तो
पहले कुछ इलाकों में हुआ, वो धीरे धीरे सुधार हो रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही। तो इस तरह से मान के चलिए 3-4 घंटे में रिवर्ट बैक कर लेंगे। पर आउट एंड आउट सब लोग सब लोग को सब पे इसका असर हो रहा है नहीं। हमारे दफ्तर में सब लोगों के विंडोज़ लैपटॉप काम। भारत में मतलब लगता है कि ज़्यादा चीज़ें प्रभावित भी नहीं हुई, जैसे विदेशों में टीवी चैनल तक शटडाउन हो गए और वहाँ जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं 911 वो वैसी सर्विसेज। टीवी चैनल में 2 चीज़ें। टीवी चैनल में है कि टीवी चैनल में कई सर्वर बेस्ड डेटा जो होता है, एक तो होता है कि इंटरनल सर्वर रखते हैं। इंटरनल सर्वर के अलावा भी जितना डेटा टीवी चैनल्स में रिकॉर्ड होता है तो उनको स्टोर करने के लिए हम लोग बाहर के सर्वर के लिए हायरिंग करते हैं। फॉर दैट मैटर हमारी वेबसाइट भी है, जैसे वेबसाइट है तो वेबसाइट का सर्वर कोई और होस्ट करता है, थर्ड पार्टी होस्ट करती है। तो थर्ड पार्टी इसलिए क्योंकि हम इतना स्टोरेज और उसका इतना मेंटेनेंस, डेटा मेंटेनेंस कर नहीं सकते, क्योंकि दैट इज़ नॉट आवर प्राइमरी बिजनेस। प्राइमरी बिजनेस वो हमारा है नहीं। ऐसा ही टीवी चैनल्स के साथ है, उनका प्राइमरी बिजनेस है न्यूज़ कंटेंट प्रोड्यूस करना और उसको एयर करना। तो इस दौरान कि आप ऐसे समझिए कि ये रिकॉर्डिंग रूम है, यहाँ से चीज़ें लाइव जाती हैं और यहाँ से 4 कमरे दूर वहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर के लिए टेक्स्ट लिखे जा रहे हैं, ग्राफिक प्लेट बनाए जा रहे हैं जिनको फायर किया जाएगा। वहाँ से मैनुअली कोई लेकर तो आता नहीं है उन ग्राफिक्स प्लेट को, और ये सब वो सर्वर के थ्रू फायर किए जाते हैं कि सर्वर पे अपलोड कर दिया, सर्वर स्क्रीन पे फायर कर देगा और वहाँ जो एंकर मौजूद है वो टेलीप्रॉम्प्टर पे पॉइंट्स पढ़ेगा और उन ग्राफिक्स को एक्सप्लेन करेगा। अब दिक्कत यही आई कि वो एंकर तो ये ऑन एयर है पर उसको जो डेटा बताना है वो डेटा ही नहीं मिल रहा है, उसके आंख के सामने नहीं, क्योंकि सर्वर ही काम नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम आई है टीवी चैनल्स को कि उनके पास वो डेटा, क्योंकि क्लाउड जिम्मेदार है उसको पहुंचाने के लिए, सर्वर के वाया आना है उनकी आंखों के सामने, जिससे वो जनता को बता सके, दर्शकों को बता सके कि ये घटना यहाँ घटी, ये हुआ, ऐसे हुआ। जैसे मतलब ट्रांसमिशन का इशू नहीं है। हाँ, ट्रांसमिशन का इशू नहीं है, ट्रांसमिशन का इशू नहीं है, ये इशू डेटा नहीं उनको मिल रहा है तो सर्वर, तो इस कारण से वो आउटेज की बात हो रही है। जो मैंने 1-2 चैनल्स के बारे में पढ़ा, हो सकता है कुछ और चैनल्स अलग तरह की सर्विसेज ले रखी हो तो हो सकता है उनकी दिक्कतें अलग हो। तो ये है। और भारत के किसी चैनल में क्यों नहीं आया? संभवतः भारत के किसी लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस नहीं ले रखी, तो ऐसा हो सकता है। तो ये कारण है। तो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से जुड़ी ये अपडेट है, इस पर हमारी खबर पर नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।